आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने पहले चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं को आपने पढ़ा। उस पूरे पाठ के बाद जो है एक अभ्यास प्रश्न भी बताया गया। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो केमिस्ट्री में जो एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न होता है, क्या होता है जब अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ मिलाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आते हैं, आगे भी परीक्षाओं में आते रहेंगे। तो इसे हमें समझना है कैसे किया जाता है और प्रश्न कैसे पूछता है, हमें क्या उत्तर देना रहता है, इसके बारे में हम आज आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इस तरह के प्रश्नों में जो है अभिकारक के बारे में चर्चा रहती है। अभिकारक को अक्सर हिंदी में दिया रहता है। क्या होता है, जब अक्सर हिंदी में प्रश्न लिखा रहता है, हमें हिंदी प्रश्नों को ठीक से समझकर जो वो, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया क्या होता है जब लौह चूर्ण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या होता है जब लौह चूर्ण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर लौह चूर्ण का मतलब लोहा हुआ, लोहा का मतलब आयरन, आयरन का मतलब Fe हुआ। उसके बाद आपसे कहा जाता है, उसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, अभी मैं लिख कर बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही कि आप उस प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो है लौह चूर्ण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इन दोनों के फार्मूले आपके कॉन्सेप्ट में हो, आपको याद होने चाहिए। और जब याद होगा तभी आप प्रोडक्ट बना पाएंगे, आगे की रिएक्शन को कर पाएंगे। तो आइए हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, आप ऐसे जब प्रश्न लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो यहाँ पर कई चीज़ें देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। जैसे अब आपका ये जो लौह चूर्ण है, इसका मतलब लोहा हुआ, और लोहे का मतलब आप जानते हैं Fe। लौह चूर्ण या लोहा कुछ भी कह सकता है। तो ये Fe हो गया यहाँ पर, यानी कि आयरन मेटल की बात हो रही है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आयरन धातु। अब आप ये जानिए कि जैसे अब इसका आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये दो रूपों में पाया जाता है, आप +2 में पाया जाता है, +3 में पाया जाता है। +1 2 को अस कहते हैं, +3 को इक कहते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रश्नों को आगे, अभी शुरुआत में जो है आपको इसे समझना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे समझ लेंगे तो सवाल आसान हो जाते हैं। जैसे ये, क्योंकि अब तनु का मतलब क्या होता है ये भी जानना चाहिए। तनु का मतलब होता है फीका, समझ लीजिए क्या फीका। फीका का मतलब हो सकता है, आप इसे हल्का समझ सकते हैं। इसे डाइल्यूट भी कहते हैं, डाइल्यूट। क्या कहते हैं? डाइल्यूट अंग्रेजी में कहते हैं। फीका, हल्का, डाइल्यूट। जैसे आप एक गाढ़ा जानते हैं, एक फीका जानते हैं। तो यहाँ पर ये डाइल्यूट का मतलब ये हुआ, जैसे जिसमें जो है कम गाढ़ा रहे या हल्का गाढ़ा रहे। तो ये तनु का मतलब ये हुआ, ठीक है, आप जानते रहिए तनु, क्योंकि तन दूसरा रिएक्शन देगा और आपका सांद्र दूसरा रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हुआ, यहाँ पर अम्ल नहीं लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लिख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का मतलब हुआ HCl। क्या हुआ? HCl। अब यहाँ पर ये आपको जो है रिएक्शन कौन सी देंगी। देखिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पर अभिकारक को लिख लिया। यहाँ पर आपने अभिकारक को लिख लिया। अभिकारक के बाद आपके आयरन क्लोराइड बनेंगे, FeCl2 + H2 गैस। FeCl2 + H2 गैस। Fe का मतलब यहाँ देखिए Cl2 यहाँ 2 बन रहा है, ठीक। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन H2 निकल गए, 2 Cl यहाँ से जुड़ गया। अब ये कैसे जानेंगे कि यहाँ
Cl2 बनेगा कि Cl3 बनेगा, अस बनेगा कि ई बनेगा। देखिए तनु रहेगा तो Cl2 बनेगा, सांद्र रहेगा तो आपका Cl3 बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर तनु और सांद्र की चर्चा हुई है। मेन रिएक्शन तो तनु कह रहा है, तो इसलिए बच्चों ये अभी थोड़ा सा हम इन चीज़ों को धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, फिर हम फास्ट बताएंगे। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। देखिए ये नेक्स्ट उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये जानना है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। इसलिए आपकी बुक्स में जहाँ पर भी किसी कंपाउंड्स का नाम दिया हो उसे ध्यान से समझिए कि उसका नाम, जैसे मान लीजिए आपका भी एक नाम होगा, आपका नाम कभी रख दिया गया, आपसे कोई पहली बार मिलता है तो आपके नाम से आपको आइडेंटिफाई करता है और आपको जानता है। इस तरह वो जितने व्यक्तियों से मिलता है सबके अलग अलग नाम होते हैं, नाम के साथ बाद में जाति भी लगी रहती है। तो इसी तरह कंपाउंड्स भी हैं, इनका अपना नाम है। ठीक है, तो इनको इनके नाम से जानिए, नाम से आप सूत्र जान लीजिए, सूत्र से नाम जान लीजिए। ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, वो मेरा पता भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां रहती। उसी तरह आप जैसे यहाँ पर है, अब ये 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, सोडियम से बना है, ऑक्सीजन से बना है, H से बना है, हाइड्रोजन से बना। ये कैसे टूटता है, इनके जुड़ने की संभावनाएं क्या हैं। ठीक है, इन सबको भी आपको मस्तिष्क में रखना है। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। उसके बाद अगला है आपका HCl। अभी पहले उदाहरण में बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बार जैसे आप हैं, आपका नाम कभी नहीं बदलेगा, आपकी सूरत में भी बहुत जल्दी चेंज नहीं आने वाला है, धीरे धीरे एक बहुत लंबा गैप होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक जैसे मैंने बताया, तो हाइड्रोक्लोरिक, अब आप इसका नाम जानते रहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये क्षार होते हैं, ये क्या हैं आपके क्षार हैं, जिसको बेस कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये आपका एसिड है जिसको अम्ल कहते हैं। अम्ल और क्षार, यह संसार जो है यही अम्ल क्षार के कॉन्सेप्ट से चल रहा है। जैसे आप जिंदगी में देखते होंगे 2 तरह के जीव हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक, इन्हीं के सृजन से प्रकृति चल रही है, जंतु ही नहीं, जैसे हम लोग हैं, अन्य जंतु हैं, ये जो प्लांट है, इन सब में यही कॉन्सेप्ट है, मेल फीमेल का। ठीक उसी तरह हमारे, ये तो बाहर की चीज़ होगी, हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पर ये NaCl और प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। नामकरण देखिए कहीं, मतलब ये सोडियम हो गया, इधर Cl ले लिया गया तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जो एक तरह का लवण होता है। देखिए ये नमक भी है, लेकिन आपको यहाँ नमक जब जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वो लिखा जाता है। तो यहाँ ये सोडियम क्लोराइड है। वैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को जो है हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भैया। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब कहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है, कहीं पर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, तो बहुत ज़्यादा चौंकिएगा मत।
ये दोनों एक ही नाम है। इसीलिए कह रहा हूँ क्या होता है जब में जो पूछा जाता है उसे समझना बहुत आसान होता है यदि आपको एक एक बिंदु पता हो। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये जब लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा, ठीक, नमक। तो ये आपका एक जो है रिएक्शन था, परीक्षा में इस तरह आएगा और इस तरह पूछा जाएगा। अभी इसके बाद रिक्त स्थान भी आपको बताया, जैसे आपको रिएक्शन याद है तो उसमें प्रोडक्ट दे दिया गया, एक अभिकारक दे दिया गया, एक रिएक्टेंट दे दिया गया और एक स्पेस जो है इम्पटी छोड़ दिया गया, वैकेंट छोड़ दिया गया। तो आपको वहाँ पर रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया ये नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे आपको जो है एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स को ठीक से पढ़ना चाहिए कि ये कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है, ये कैसे जुड़ता है, संयोजकता का इसमें क्या रोल है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न, क्या होता है जब कली चूने को पानी में मिलाया जाता है? अब यहाँ पर देखिए इसी के नीचे मैंने लिख दिया है बिना बुझा चूना। कली चूने को ही बिना बुझा चूना कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कली चूना कहते किसे हैं, मिलाया किस में जाता है, पानी में। तो हम यहाँ पर कई चीज़ें आपको स्पष्ट करेंगे। चूना, जैसे काली चूना और बुझा चूना दोनों एक होते हैं, इनका सूत्र जो है कैल्सिएओ होता है। उसके बाद जो है CaOH का होल ट्वाइस, इसे नोट कर लीजिए कहीं पर। इसे आपका बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं या चूने का पानी कहते हैं, चूने का पानी। ये दोनों एक सूत्र है, ठीक है। अगर कहीं पर बुझा चूना की बात आ रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिन, और इसे चूने का पानी भी कहते हैं। उसके बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे कली चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। और एक चूना होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर CaOCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों को नाम लिखकर इसका सूत्र लिख लीजिए, इन दोनों का नाम लिखकर ये सूत्र लिख लीजिए और इसे जानते रहिए, क्योंकि अगर नाम में ही कन्फ्यूजन रहेगा तो रिएक्शन कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जानते रहिए। आइए हम अब रिएक्शंस पर आते हैं। रिएक्शन में क्या होगा? काली चूना का सूत्र मैंने बताया CaO। अब इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे इसका नाम। क्या होगा भैया? कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस रिएक्शन किससे कराना है? पानी, आब, तोय, नीर, जल, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ये भाई अगर मान लीजिए केमिस्ट्री कहीं पंजाबी में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है जब कली चूने को आब से रिएक्शन कराया जाता है। जैसे आप पंजाब जानते हैं ना, पंच माने 5, आब माने जल, वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, उस 5 नदियों के जल से पंजाब नाम है। एक ये भी जानकारी जान लीजिए। तो ये जो है आपका जल हो गया। जल से जब रिएक्शन करेगा, जल से जब रिएक्शन करेगा तो देखिए जल में क्या होता है, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। ये बनता कैसे? देखिए CaOH और OH इस तरह बनता है, ठीक। तो ये जो H2O होता है ये OH और H होता है, ठीक। तो एक OH है, इसके पास एक O है, ये इससे आके रिएक्शन कर लेता है तो OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये आपके क्या बन गए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा कि एक छोटे से प्रश्न के अंदर क्या क्या छुपा रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको कि जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन, ये तो मैं क्या होता जब के केस में पढ़ा रहा हूँ, ये एक रिएक्शन है, ये एक
आगे मान लीजिए बड़ी क्लासों में जब 11, 12, BSc आगे आप पढ़ेंगे तो ये बीच बीच में आपको यूज होती रहेगी। यहाँ पर छोटी रिएक्शन है लेकिन बीच बीच में यूज कर। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी जानिए। इसको जानेंगे कैसे? देखिए भैया, जब चूना, पहले चूने से पुताई की जाती है तो चूने को हौदा में भिगोया जाता है, बर्तन में, बाल्टी में, तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो उसी गर्मी से अब उछेपी माने निकलना, तो ये क्या हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अगला प्रश्न है, पानी में सोडियम मिलाया जाता है। पानी में सोडियम मिलाया जाता है। आप जानिए, जब आप सोडियम में, सोडियम के सभी लवण जल में घुलनशील होते हैं। इसको लिख लीजिए, सोडियम के सभी लवण जल में घुलनशील होते हैं। ये जो सोडियम होता है आपका, सोडियम जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि सोडियम के सभी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम मेटल या धातु जो होती है वो बहुत ही सक्रिय होती है, आपका सक्रिय होती है। पानी में जो है, अब आप सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, पानी का H2O। ठीक, देखिए छोटा सा एक लाइन लिख दी गई हिंदी में। अब इसके क्या क्या आपको क्या होता है जब रिएक्शन से स्पष्ट कीजिए। तो रिएक्शन में पानी सोडियम से रिएक्शन इसलिए करता है, सोडियम अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये आग लग जाती है, पानी में आग की तरह जलता है। ठीक है, बहुत बाबा लोग जो है जादू दिखाने के लिए, पानी में आग लगाने के लिए, धुआं पैदा करने के लिए, अगर किसी भभूत में सोडियम है उसमें पानी डालिए तो उसमें धुआं निकलेगा। आम आदमी तो विश्वास ही कर लेगा कि भाई बाबा जादू दिखा रहे हैं, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं होता, वहाँ पर रिएक्शन होती है। सोडियम जो है, मान लेते हैं सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है। ये रिएक्शन करेगा किससे? आपका पानी से। ठीक है, ये पानी से रिएक्शन करेगा तो पानी का सूत्र होता H2O। ठीक, क्या संभावनाएं बन रही हैं हम ये देखेंगे कि क्या संभावनाएं बन रही। भाई देखिए, सोडियम जब H2O से क्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस H, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन है आपकी। तो इस रिएक्शन में जो है, इस रिएक्शन में क्या होगा? ये आएगा, इससे जुड़ेगा। देखिए दो संभावनाएं हैं, ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। और H2O जब जलता है तो ये H और OH माइनस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। और सोडियम पे क्या होता है? ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है रिच होता है। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या होता है? सोडियम ये OH से क्रिया कर लेता है, OH से क्रिया कर लेता है, तो ये रिएक्शन हो जाता है, NaOH बनता है, प्लस यहाँ पर H2 गैस निकलती है। तो आपका ये हुआ सोडियम। सोडियम क्या हुआ? सोडियम जल से रिएक्शन करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जल से रिएक्शन करने पर आग लग जाती है। सबसे पहले ये जाने क्या लग जाती है? आग। अगर जब आग आपसे, कभी कभी वाइवा में एग्जामिनर पूछ भी लेता है क्या होता है जब पानी में सोडियम मिलाया जाता है, तो वहाँ पर वाइवे में जो एग्जामिनर है वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप रिएक्शन लिखिए, वो आपको ये पूछना चाह रहा है कि होता क्या है। एक्चुअल में आग लग जाती है। एक बार मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा था, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैंने सोडियम को पैंट में रख लिया, तो पैंट कुछ, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी कुछ नमी होती है, और उस नमी से क्या हुआ, उतनी दूर जो है पैंट की जेब का रंग ही उड़ गया, ऊपर भी दिखने लगा। तो सोडियम क्या होता है जो बहुत तेज रिएक्शन करता है इन्वायरमेंट से। और एक प्रश्न आता है कि सोडियम को किरोसिन आयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल, ठीक, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो वो इन्वायरमेंट की नमी से रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ जो होता है
आपने जाना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए अगला प्रश्न, मीथेन गैस को वायु में जलाया जाता है। आपको जो है परीक्षा में प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, मीथेन गैस को जलाया जाता है, वायु ना भी दिया रहे, क्योंकि इस संसार की जो भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। तो परीक्षा में वायु दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसलिए देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। परीक्षा में ये भी कह सकता है क्या होता है जब मीथेन को जलाया जाता है, मीथेन को जलाया जाता है, गैस भी नहीं लिखेगा। ठीक है, तो कई तरह से प्रश्न बन सकते। नंबर एक तो यही लिखा है, मीथेन गैस को वायु में जलाया जाता है। नंबर 2, मीथेन गैस को जलाया जाता है, ये ना लिखा रहे। नंबर 3 प्रश्न, मीथेन भी ना लिखी रहे। ठीक, ये भी ना लिखा रहे और ये भी ना लिखा रहे, मीथेन को जलाया जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों का ही जो उत्तर होगा वो एक ही होगा, एक ही आपको लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम मीथेन की चर्चा कर लेते हैं। ये आपका CH4 है मीथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। और आप ये जानिए कि हर चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और उस ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ठीक है, O और 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, इस तरह लिखने का सिस्टम है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है। इसीलिए जब लकड़ी से खाना बनाया जाता था तो अक्सर जब फूकनी से फूका जाता था, अब तो गैस का ज़माना, इसे फू करके, तो उस समय क्या होता है ऑक्सीजन की वहाँ कमी रहती है, इसीलिए हम फूकते हैं। तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड जो खाना बना रही महिलाओं में चली जाती थी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत श्वास के लिए बड़ी नुकसानदायक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगी भैया, तो ये आपका जो है CO2 गैस, सबसे पहले तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ से ये क्या निकला आपका हाइड्रोजन, कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ही रहेगी तो ये टूट कर जो है आपका ये जल बना लेता है। क्या बना लेता है, जल। अब ये तो कंटेंट मैंने लिख दिया कैसे बनता है। अब इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए भाई देखिए 4 हाइड्रोजन निकला रहा तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। आपका यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 पहले लगा दीजिए, 4 ऑक्सीजन, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये देखिए तीर, ये तीर उर के बारे में आपको पहले बताया गया है। तीर के उधर आपके प्रोडक्ट उत्पाद हैं, तीर के पहले आपका जो है आपका अभिकारक है। तो यहाँ पर जैसे आप लिख दें इसे मीथेन। और भाई देखिए सजा वजा के लिखना अच्छी बात होती है। सजा के लिखने का मतलब हुआ कि हर जगह आप किताब में देखोगे जब भी अभिकारक या उत्पाद लिखा रहता है तो उसका नाम भी लिखा रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यदि मैं बीच बीच में इसको भूल जाया करूं तो आप ज़रूर लिखिए, इससे क्या होता है परीक्षा में कॉपी भी भरती है, 1 लाइन भरेगी भाई। आपने एक रिएक्शन लिखा, दूसरी लाइन में नाम लिखा, 2 लाइन, और ये आपका जल है। ठीक, और भी इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो भाई देखिए ये आपका क्या है, गैस है, मीथेन गैस होती है जी। ये भी ऑक्सीजन भी आपकी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी गैस होती है। उसके बाद जल आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ये शो करते हैं। तीसरी बात, ये एक तरह की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस जो होती है
यही आपके कार्बन के हाइड्रोकार्बन है। ये का हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हाइड्रोकार्बन, आगे चल के जो है ये पूरी कार्बनिक रसायन पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे इसी के जो बड़े भाई साहब हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, इनके बड़े भाई साहब, उन सब के जलने से जो है एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यही आपके एलपीजी गैस में भरे होते हैं। ये मेथेन और मेथेन के भाई साहब ये एलपीजी गैस में भरी होती है। और आपकी जो सीएनजी आ रही है उसमें तो ये मेथेन ही भरी होती है, क्योंकि वो गोबर से बनाई जाती है और भी जैविक पदार्थों को सड़ाकर बनाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है क्या होता है जब समझ में आया होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। किसी भी, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर हमें कितनी स्मार्ट तरीके से देना है, कैसे उत्तर देना है। उत्तर बहुत आसान होते हैं बशर्ते आपको प्रश्न समझ में आ जाए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैंने आपको बताया यहाँ 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न का उत्तर एक है। चाहे वायु दिया हो, वायु की जगह ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है। और वायु में यद्यपि नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, लेकिन रिएक्शन ऑक्सीजन से ही करता है। आपको पता है कि वायु में जो हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन है, जबकि 78% नाइट्रोजन है। वायु में केवल ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करता। तो यहाँ वायु की जगह आपको ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी को नमस्कार।